A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward with the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? एक हाई राइज प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना. यहाँ पे ये वाला जो हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या बताइए इसकी? 0. रेस्ट से छोड़ दिया, t इक्वल टू 0 पे बॉल को रेस्ट से छोड़ दिया गया. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. तब तक इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 60 हो चुकी है भाई. 6 सेकंडों में कितनी हो चुकी है स्पीड? एक दूसरी बॉल b है, इसको नीचे फेंक दिया. कितनी स्पीड से? v की स्पीड से. ये कितने टाइम बाद मिलेंगे एक दूसरे के साथ? 18 सेकंड बाद मिलने की बात हो रही है. v की वैल्यू क्या थी? अच्छा एक बात बताओ, इन जब इसकी तो स्पीड 60 हो चुकी है, इसकी स्पीड v है, उस टाइम गैप कितना है इनके बीच का? 180 मीटर. 60 का स्क्वायर बाय 2g. किसी इसने पता है क्या, अगर किसी बॉल को 60 की स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, इसने 0 से 60 ट्रैवल करने में उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की होगी. अगर किसी बॉल को 60 की स्पीड से फेंकोगे तो उसकी स्पीड 0 होने तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वो वाली बॉल, इसकी स्पीड जब 0 से 60 हुई तो वही वाली डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी. तो 60 की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंको, 60 का स्क्वायर बाय 2g सोल्व करो, 180 मीटर बनता है. मैंने मन में कैलकुलेशन कर ली. तो यहाँ पे क्या है बताइए? 180 मीटर. यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 180 मीटर. या फिर एक काम करो, अगर नहीं बात बन रही है, नहीं समझ में आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो. यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगाओगे 180 मीटर आ जाएगा आपके पास. आ गया 180 मीटर. ये कह रहा है क्वेश्चन सीधा सा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी 60, गैप है 180, 18 सेकंड में इसको कैच कर लेती है. तो ये बताइए इसकी v की वैल्यू क्या थी? रिलेटिव मोशन से तुरंत हो जाएगा. किसी एक को रोक दो, रिलेटिव मोशन से तुरंत हो जाएगा इसमें. इसको ये बॉल यहाँ पे काम करो, ये बॉल a है, a को रोक दो आप. इसका एक्सेलरेशन कितना है बताइए नीचे की तरफ? g का. इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? g का. इसका एक्सेलरेशन भी कितना है यहाँ पे? g का. इसको रोक दो, इसको प्लेट के सब कुछ इसको दे दो. वेलोसिटी 60 नीचे है तो वेलोसिटी 60, अरे ऊपर करोगे ना आप, यहाँ पे 60 नीचे तो 60 ऊपर कर दोगे, खत्म बात. g नीचे है, g को ऊपर कर दो, बात खत्म. तो g से g कैंसिल. तो इसकी बताइए नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब? v माइनस 60. अरे v को बड़ा मान लो तभी तो ये जो कैच कर पा रही है. तो v को बड़ा मान लो, 60 छोटा है यहाँ पे. तो ये बताइए आप, इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? v माइनस 16. और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है इसने? 180 मीटर. तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी. गैप बाय में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप कितना है यहाँ पे? 180. रिलेटिव वेलोसिटी कितनी यहाँ पे? v माइनस में 60. और इसकी वैल्यू कितनी देर की आपको? 18 सेकंड. हाँ जी. तो टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18. 12 आएगा भाई, क्योंकि 6 तो पहले हो चुके हैं. 12 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना. यहाँ पे 12 आएगा. तो 180 इज इक्वल्स टू 12v माइनस में 720. तो एक काम करो, 720 को इधर ले लो आप. कितना बनेगा? 900 है ना. 900 इज इक्वल टू 12v. तो v इक्वल्स टू 900 बाय में 12. कितना आंसर आएगा? 75. इससे इजी तरीके से क्वेश्चन हो नहीं सकता था. ये रिलेटिव मोशन सबसे, रिलेटिव मोशन की वजह से आसान हो गया ना, तो ये क्वेश्चन टफ था. ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन की वजह से आसान हुआ है, अदरवाइज काफी टफ था ये वाला क्वेश्चन. आगे बात समझ में आपको? कोई शक किसी को इसमें?